किसी का 7 दिन में, किसी का 15 दिन में, किसी का 25 दिन में, किसी का 40 दिन में। मैक्सिमम लोगों का 40 दिन तक चश्मा उतर जाएगा। और 40 दिन में यदि चश्मा उतर जाता हो, 40 दिन में यदि आपको ग्लूकोमा में, कैटरेक्ट में लाभ हो जाता हो, किसी किसी को 2 महीने 60 दिन भी लग जाते हैं। माने 40 से लेकर के 60 दिन के अंदर ही आपको मैक्सिमम आंखों की समस्या से छुटकारा मिल जाए, तो इससे बड़ी अच्छी बात और क्या हो सकती है। हरी सब्जियों का प्रयोग करें। सुबह आप लौकी का जूस भी पी सकते हैं, ये भी आंखों के लिए बहुत उत्तम है। उस लौकी के जूस के और भी बहुत फायदे हैं। हार्ट के ब्लॉकेज अच्छे होते हैं, उससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, उससे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल आ जाता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी मिट जाती है। तो ये लौकी का जूस आंख की समस्याओं के लिए भी अमृत का काम करता है। इसी लौकी के जूस में गेहूं का जवारा भी मिला सकते हैं, बस आपको मिलेगा आंखों की समस्या से छुटकारा। लेकिन खास 1-2 बात और भी। आंखों के लिए एक्यूप्रेशर के पॉइंट अद्भुत लाभ करते हैं। एक पॉइंट पर 5 मिनट दबाना, सुबह 5 मिनट, शाम को खुद कर लेना। वो आंखों का पॉइंट कौन सा है, ये देखिए जरा। दोनों हाथों में, ये बाएं हाथ में बता रहे हैं हम, इस तरह से ये पॉइंट दबा लेना। ये आंख का पॉइंट है। ये पहली, दूसरी अंगुली, तर्जनी, मध्यमा, इनके नीचे ये पॉइंट है। ये दोनों अंगुलियों के पीछे एक गड्ढा है, और दोनों अंगुलियों के नीचे जो गड्ढा है, इसमें यहां से दबाना। दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, इस तरह से एक हाथ में, बाएं में नहीं, दोनों में करना। एक आंख की समस्या हो तो भी दोनों में कर लेना, दूसरी आंख में कोई समस्या आएगी ही नहीं। और जो पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति, वहां यहां से 1-1 मिनट दबा लेना, सप्ताह में 1 ही बार दबा लेना, आपको जिंदगी में आंखों की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। ये आंख के लिए बस ऐसे दबा लेना, छोड़ देना। आंख का पॉइंट दबाने के बाद किडनी का भी दबा लेना। ये खास हथेली के बीच में ये पॉइंट, ये किडनी का। जैसे बाएं हाथ में पॉइंट बताया हमने आंख का, ऐसे ही ये पॉइंट दाहिने हाथ में भी है, ठीक इसी जगह ये पॉइंट दोनों हाथों में। पहले दिन 1 मिनट दबाना, फिर दूसरे दिन 2 मिनट, तीसरे दिन 3, 4 और फिर 5 मिनट। यहां दुखेगा थोड़ा, सूजन भी आएगी हल्की सी, लेकिन ऐसे दबाते रहना। ये अद्भुत पॉइंट है आंखों के लिए। तो ये आंखों के लिए पॉइंट 1 से 5 मिनट दबाना। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो और तीनों टाइम कर देना, सुबह, दोपहर, शाम, नहीं तो सुबह शाम दबाओ, और लगभग 40 दिन के अंदर ही आंखों का चश्मा दूर। आंखों का चश्मा ही नहीं उतरेगा, और भी आंखों की तमाम समस्याएं जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था, आंखों से संबंधित कोई भी व्याधि आपको नहीं रहेगी। पैर में भी ये पॉइंट कर लेना, बहुत जरूरी पॉइंट, इसलिए पैर में भी आपको बता देते हैं। पहली और दूसरी अंगुली के नीचे ये पॉइंट, अंगूठे से या कोई भी हार्ड चीज से या पेन आदि से भी ऐसे दबा सकते हैं। पीछे से गोल होना चाहिए पेन, और ऐसे दबा दीजिए। ये बहुत जरूरी पॉइंट है आंखों के लिए। आंखों का कोई भी रोग है, जैसे बाएं पैर में आपको बताया था, ऐसे ही दाहिने पैर में भी होगा यही पॉइंट। ऐसे इन दोनों उंगलियों के नीचे यहां से ये पॉइंट है, इसको आप ऐसे भी दबा सकते हैं। अपने आप खुद ही दबा लीजिए आप।
इसको आपने खुद दबाना हो तो ऐसे पैर करना और ऐसे पैर करके और आप बस ऐसे दबा लेना, खुद दबाइए, दूसरों से हेल्प ले लीजिए। दर्द होगा जिनको जितनी ज्यादा समस्या है तो इससे आंखों का चश्मा हटेगा, आंखों की एलर्जिक प्रॉब्लम दूर होंगी। आंखों में पानी आता है बार बार, आंखें लाल रहती हैं, आंखों में आंसू बनने ही बंद हो गए हैं, डबल विजन, कलर विजन की प्रॉब्लम है, नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, ये ठीक होती है 100%। ग्लूकोमा की, कैटरेक्ट की, रेटिना की, कॉर्निया की कोई भी समस्या, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की समस्या हो या वायरल केराटिटिस की समस्या हो, कॉर्निया में घाव हो जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। देखो इसी से दृष्टि दुर्बलता इसी से दूर हो जाती है। दोनों पैरों में, दोनों हाथों में, किडनी का पॉइंट फिर यहाँ पैर में भी करना, यहां से ऐसे दबाना, छोड़ना। खास बातें, बच्चे ज्यादा टीवी ना देखें। टीवी की जो रेज आती है बार बार, वह आपकी आंखों के लिए खतरनाक हो सकती है। पास से टीवी ना देखें, दूर से देखें टीवी। और खास बात, कम देखें। बच्चे ज्यादा टीवी देखेंगे तो आंखें खो बैठेंगे, इसलिए थोड़ा सावधान होके टीवी देखना। उसकी खतरनाक जो उसका विकिरण होता है उससे तुम्हारी आंखें खराब होती हैं। जितनी भी रेडियो धर्मी चीजें हैं उनसे आपकी जितनी भी बॉडी के सेंसिटिव बॉडी के पार्ट वो उससे प्रभावित होते हैं। और पुस्तक आप उल्टे लेट करके ना पढ़ें, आप सीधे बैठ करके पढ़ें। पढ़ने का तरीका अपना चेंज कीजिए। यदि आप उल्टे लेट करके पढ़ते हैं या सो करके पढ़ते हैं, सो करके पढ़ना तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, इसलिए सो करके नहीं पढ़ना। पेट केवल उल्टे लेट करके नहीं पढ़ना, बच्चे खास इस बात पर ध्यान देना। फिर आप प्राणायाम करना, आसन करना। दो तो मुख्य प्राणायाम है ही, कपालभाति, अनुलोम विलोम। 5 मिनट से शुरू करना, 15-15 मिनट करना और देखना, और फिर पाना कि तुम्हारी आंखें पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी हैं। आसन यदि कर सको तो सर्वांग आसन कर लेना, उससे हाइट पे बढ़ेगी, उससे साइट पे बढ़ेगी, आईक्यू भी बढ़ेगा और आपके चेहरे पर भी लालिमा बढ़ेगी। इसलिए सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमतानासन, चक्रासन, ताड़ासन, चक्रासन, पश्चिमतानासन, सर्वांगासन, हलासन। ये बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी हम बताते हैं, वो आई साइट के लिए भी उपयोगी होते हैं। सबसे पहले प्राणायाम करना। प्राणायाम के लिए सीधे बैठ जाएं, सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में सीधे बैठ करके और दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखें, बच्चों के लिए खास। और यदि आंखों की समस्या किसी को भी है, उन सबको प्राणायाम करना है। ये डबल विजन, ये कलर विजन, ये नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम, ये रेटिना की, कॉर्निया की कोई भी प्रॉब्लम, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम, आंखों के आंसू का सूख जाना, धीरे धीरे दृष्टि का कमजोर होना, बोला आंखों की नसें पीछे की सूख गई, अब कोई इलाज नहीं, अब तुम्हारा इलाज है प्राणायाम। और एक खास बात, विशेष महत्वपूर्ण, डायबिटीज के रोगी, लगभग 30% डायबिटीज के रोगी धीरे धीरे आंखों की समस्या के कारण से अंधे हो जाते हैं। आंखों की समस्या के कारण से जो डायबिटीज के रोगी अंधे हो रहे हैं, उनकी भी आंखें दोबारा से स्वस्थ हो जाएंगी। डायबिटीज के रोगी का आंखों का चश्मा उतर जाता है और सैकड़ों व्यक्तियों का हमने उतारा। बहुत सी जगह हमने स्कूलों के अंदर भी प्रयोग करवाया बच्चों से। बच्चों को हमने योग करवाया और पाया कि किसी का 10 दिन में, किसी का 20 और किसी का 40 दिन में आंखों का चश्मा उतर जाता है। यही पूरा प्रयोग जो आपको बता दिया, इसमें कोई रहस्य नहीं। जो भी ये प्रयोग करेगा उसकी आंखों पर चश्मा नहीं रहेगा। बस ये जो आपको अभी उपाय बताए, इन उपायों के साथ साथ प्राणायाम और कर लेना। आहार पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना, हरी साग सब्जियां ज्यादा लेना, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, और जो पूरी बातें बताई गई थी प्रातःकाल दिनचर्या की,
उषा पान से लेकर के और खान पान की उन सब बातों का ध्यान करना, फिर प्राणायाम खास। श्वासों को भीतर गहरा भरना, बाहर छोड़ना। भस्त्रिका प्राणायाम से प्राणायाम रोज कर लेना। बहुत जोर से यूं नहीं करना। देखो, जोर से करने से आंखों को नुकसान होगा, धीरे करने से आंखें स्वस्थ होंगी, धीरे करने से आंखों का चश्मा उतरेगा और आंखों की तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी, आंख की भी, कान की भी। लेकिन जोर से करने से आंख पर, कान पर, पूरे शरीर पर, हार्ट पर को प्रभाव पड़ेगा, फेफड़ों पर को प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जोर से प्राणायाम नहीं करना। कैसे करना? लंबा और गहरा श्वास भरना, बाहर छोड़ना। प्राणायाम आप प्रतिदिन 2 से 5 मिनट कर सकते हैं अधिकतम। बच्चों को 2 मिनट तो कर ही लेना चाहिए। 2 से 5 मिनट करना, सहजों की करना, कोई स्ट्रेस नहीं रखना। आंखों पर, चेहरे पर, भुवों पर लंबे गहरे श्वास भरना, बाहर छोड़ देना। पवित्र संकल्प के साथ वैश्विक चेतना का मैं भीतर आधान कर रहा हूं। पंच तत्वों का, पंच प्राणों का, पंचकोशों का पोषण हो रहा है। अपने आप को दिव्यता से, शुभ से भर देना। आंखों में नई दृष्टि आ रही है। योग से दिव्य दृष्टि भी खुलती है, योग से बाहर की दृष्टि भी संवरती है। ये 2 से 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम। श्वास भीतर गहरे फेफड़ों में भरने हैं। इस तरह से ये 2 मिनट का लेना। कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ेगी बच्चों की से, और बड़ों की भी आंखों की तमाम समस्याएं इससे मिटेगी। इसके बाद कपालभाति प्राणायाम। श्वासों को बाहर छोड़ना, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ। यदि आप बहुत कमजोर हैं, वृद्ध हैं, तो धीमी गति से करना। कैसे? यदि आपने आंखों का ऑपरेशन करवाया है और उसके बाद भी आंखों की ज्योति घटती जा रही है, तो प्राणायाम कर सकेंगे। धीरे धीरे, तेजी से नहीं करना। आंखों के ऑपरेशन के 15 दिन और 1 महीने बाद तो इजीली प्राणायाम किया जा सकता है। बस उसमें प्राणायाम जोर से नहीं करना, यूं नहीं करना। इतनी जोर से नहीं करना। मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ आप करना प्राणायाम। ये कपालभाति प्राणायाम 5 मिनट कम से कम बच्चों को रोज करना है। और जो बच्चे 5 मिनट इस प्राणायाम को करेंगे, उनको कभी जिंदगी में आंखों पर चश्मा लगाना ही नहीं पड़ेगा। आंखों के चश्मे का परमानेंट इलाज आपको हमने बता दिया है, करना है आपको। श्वासों को बाहर छोड़ेंगे।